नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके जी की क्लासेज स्टूडियो में। जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लिया है बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। और आज की क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली। क्लास को मिस ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दें कि आपको चतुर्थ श्रेणी की हर खबर मिलती रहे। ठीक है। और आज हम 70 प्रश्न सही करने वाले और क्लास के एंड तक बने रहें कि आपके एक भी प्रश्न मिस ना हो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चलते हैं आप पहला प्रश्न की। और पहला प्रश्न अपना, भारत की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन से पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना दूसरा, जनसंख्या भारत में कितने वर्ष में होती है? 5, 10, 15, 20, कितने में होती है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, 10 वर्ष में होती है। क्या हो जाएगा? 10 वर्षों में होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, याद रखना है। तो अपना तीसरा प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1871, 1881, 1891, 1901, कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, ए ऑप्शन 1871 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1871 में हुई थी। तो यहाँ पर अपना अगला प्रश्न है तीसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़, 110 करोड़, 130 करोड़, 100 करोड़, कितनी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़ थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर है, हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये प्रश्न आपकी बार पूछा गया 2024 में। ठीक है, किसमें? BSTC में। तो अपना पांचवा प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है? जनसंख्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जनसंख्या, जनसंख्या संसाधन, जनसंख्या आय, क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन। क्या है? ए ऑप्शन, जनसंख्या क्षेत्रफल। क्या करते हैं विद्यार्थी? जल्दी जल्दी में भर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर ध्यान से भरना है अपन को। ठीक है, जनसंख्या क्षेत्रफल ही भरना है, ये नहीं भरना क्षेत्रफल जनसंख्या। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर थोड़ा ही है। यहाँ पर अपन को क्षेत्रफल आगे है, यहाँ पर जनसंख्या पीछे है, और यहाँ पर आगे है जनसंख्या, यहाँ पर पीछे है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर है, हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना छठा प्रश्न, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382, 300, 450, 500, कितना था? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है। छठा में अपने को 382 था, ए ऑप्शन में। क्या है? ए ऑप्शन 382 था। ठीक है, ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न अपना सातवां क्या है, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है हमको, उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर सबसे जनसंख्या ज़्यादा है। क्या है? बी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना आठवां, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, क्या है? यहाँ पर है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। ये अपना भारत में सबसे छोटा राज्य है। क्या है? सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, बहुत छोटा राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अपना नौवां प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन। क्या है? ए ऑप्शन, केरल। ठीक है, क्या है? केरल है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 10वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण कम मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, अधिक प्रवासन, सभी, क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है हमको, बड़ा ही शानदार ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सभी। क्या है? यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न? भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण कम मृत्यु दर भी होता है, उच्च जन्म दर, अधिक प्रवासन। ठीक है, तो यहाँ पर सभी राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
अपना 11वां प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? 1 से 5 वायु के बच्चों की मृत्यु, जन्म से समय मृत्यु, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु, वृद्धों की मृत्यु। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, सी ऑप्शन। क्या है? सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन में क्या है यहाँ पर? 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु। ठीक है, यहाँ पर जितने भी 1 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु होती है वो क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 12वां, जनसंख्या का लिंग अनुपात किससे संबंधित है? पुरुष कुल जनसंख्या, महिला प्रति 1000 पुरुष, पुरुष प्रति 1000 महिलाएं, कुल महिलाएं। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार ऑप्शन अपने को 12वां में क्या है? बी, महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। ठीक है, याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। तो अपना 13वां प्रश्न है, भारत का लिंग अनुपात 2011। तो यहाँ पर 2011 में कितना अनुपात था? 940, 960, 1000, 980। कितना था? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार थे, 940। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का लिंग अनुपात 2011 में कितना था? तो 2011 में था 940 अनुपात था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 14वां प्रश्न है, भारत सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बिहार। वहाँ पर क्या था? केरल, और यहाँ पर है अपना बिहार। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी ए ऑप्शन। ठीक है, बिहार। तो यहाँ पर अपना 15वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कब थी? 1971, 1981, 1991, 2001 में। कब थी? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार, 1991 में थी। और 1991 में है अपना सी ऑप्शन। क्या है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 16वां प्रश्न अपना, जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य साधन? टीकाकरण, शिक्षा, परिनियोजन, स्वास्थ्य सेवा। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है, परिवार नियोजन। क्या है? परिवार नियोजन। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना अगला प्रश्न है, बड़ा ही शानदार देखने को मिल रहा है अपने को, 17वां, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ? जनसंख्या वृद्धि का धीमा होना, स्थिर जनसंख्या, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, घटती जनसंख्या। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, 17वां में सी ऑप्शन, तेजी से बढ़ती जनसंख्या। क्या है? तेजी से बढ़ती जनसंख्या। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, याद रखना, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अपना 18वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? बेरोजगारी, गरीबी, संसाधनों में दबाव, सभी। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है आपको, बड़ा ही शानदार में 18वां में क्या है? सभी। क्या है? सभी है। बेरोजगारी में भी प्रभाव पड़ता है, गरीबी में भी, संसाधनों पर दबाव भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर अपना 19वां प्रश्न है, शहरी जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। किस में है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार, 19वां महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, याद रखना है, ध्यान में रखना है, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है अपने को, और बड़ा ही शानदार प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या है? अपना 20वां प्रश्न, ग्रामीण जनसंख्या अधिकतम किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। किस में है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है हमको, 20वां में क्या है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश है अपना बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर अपना 21वां प्रश्न है, जनसंख्या में वृद्धि के कारक कौन से है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन, उपयुक्त सभी। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना का इसमें में डी। क्या है? डी, सब उपयुक्त सभी। जन्म दर भी होता है, मृत्यु दर भी होता है, प्रवासन भी होता है। तो तीनों होते हैं। क्या होते हैं? तीनों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सभी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 22वां प्रश्न है,
कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग को माना जाता है? 0 से 14, 15 से 59, 60 प्लस, 18/65 कितना है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है। अपन को क्या मिल रहा है? 60 प्लस। क्या है? 60 प्लस। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, बी ऑप्शन है अपना, इसमें क्या है? 15 से 59। ठीक है, ये अपना गलत है, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही शानदार है। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन अपना तीसरा गलत है। तो अपना 23वां प्रश्न है, वृद्धि जनसंख्या किसे कहते हैं? 0 से 6, 15 से 30, 60 प्लस, 45। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या है? जो अपने पिछले हम बताया 60 प्लस। क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 60 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है अपना, कुल उर्वरकता दर किससे संबंधित है? प्रति परिवार आय, महिलाओं द्वारा जन्म देने वाले बच्चों की संख्या, जनसंख्या घनत्व, आयु वर्ग। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है। महिलाओं द्वारा जन्म देने वाले बच्चों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपना 25वां प्रश्न है, भारत में उर्वरकता दर अधिकतम किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। किस में है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 26वां प्रश्न है, जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य क्या था? अधिक जनसंख्या, परिनियोजन, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाएं। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, बड़ा ही शानदार है, परिवार में नियोजन। क्या था? परिवार में नियोजन। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ध्यान रखना है। तो अपना 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है, किशोरावस्था की आय सीमा होती है 0 से 6, 10 से 19, 20 से 30, 30 से 45। कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को 10 से 19। कितनी होती है? 10 से 19 होती है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर 28वां प्रश्न अपना बड़ा ही, जनसंख्या स्थिरीकरण का अर्थ है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, घटती जनसंख्या, जन्म एवं मृत्यु दर बराबर, शून्य वृद्धि। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, जन्म और मृत्यु दर बराबर, दोनों ही बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अपना 29वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की गई? 1999, 2000, 2001, 2002। कब की गई? यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को 2000 में की गई। प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई, तो यहाँ पर यही ऑप्शन आ जाएगा अपना 2000 में की गई। बहुत से प्रश्न आते हैं कि अपन को अपना उत्तर भी उसी में छुपा होता है कि फिर अपन को देख मिलता नहीं है, पर अब देख लो अपन को उत्तर भी इसी में है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की गई? तो यहाँ पर 2000 में ही लागू की गई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 30वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या सबसे तेजी से कब बढ़ती है? 1941, 51, 1951 से 61, 1971 से 81, 2001 से 2011 तक कब बढ़ती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 1971 से के बीच और 21 के बीच बढ़ती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 31वां प्रश्न है अपना, बड़ा ही शानदार है, कौन सी योजना जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है? मनरेगा, जननी सुधार योजना, एनपीपी, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को सी ऑप्शन। क्या है? एनपीपी। क्या है? हिंदी इंग्लिश में लिख के बता दें, एनपीपी। ठीक है, क्या है? तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आ जाए तो अपना ये एनपीपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर अपना है सी। 32वां प्रश्न है, कुल जनसंख्या में
पुरुषों का प्रतिशत लगभग 50%, 52%, 48%, 54%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना 52%। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपना 33वां प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भारत में है? ठाणे, पुणे, उत्तर 24 परगना, लखनऊ, कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपना ठाणे। क्या है? ठाणे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 34वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सभी। तो यहाँ पर तो राइट आंसर सभी हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना सभी। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 35वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित हुई? 1958, 2000, 2002, 2004, कब की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को 2000 में। कब की गई? 2000 में की गई। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 36वां प्रश्न, भारत में किस वर्ष जनसंख्या 100 करोड़ पार हुई थी? 1958, 2000, 2002, 2005, कब हुई? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन अपने वही है जो पिछले प्रश्न में थे 35वां में, पर यहाँ पर प्रश्न चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रश्न चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी अपना क्या हो जाएगा? 2000 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 37वां प्रश्न अपना, देश का कौन सा भाग अधिक जनसंख्या वाला है? दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत, कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर भारत है। क्या है? उत्तर भारत है। तो अपना उत्तर भारत अपना सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना। तो अपना 38वां प्रश्न है, घनी आबादी वाला शहर, जिसमें क्या पूछा? घनी आबादी वाला शहर जिसमें मतलब कि जनसंख्या ज़्यादा हो। क्या है? जनसंख्या। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, क्या है? तो यहाँ पर फिर अपना आ जाएगा जनसंख्या में दिल्ली। कौन सा जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। और दिल्ली अपना है सी ऑप्शन में। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 39वां प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या किससे संबंधित है? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सभी। किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है अपने को। क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन 39वां में है डी, सभी। क्या है? सभी। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 40वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल संकट, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, सभी। तो यहाँ पर भी अपना सभी हो जाएगा। जल संकट, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव भी सभी होते हैं। तो यहाँ पर सभी ही आएगा अपना। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर ही होगा। ठीक है, तो 41वां प्रश्न है अपना, भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई? 1952, 1960, 1975, 1981, कब हुई? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है हमको 1952 में हुई। कब हुई थी? 1952। और 1952 अपना ए ऑप्शन तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 42वां प्रश्न है अपना, कुल जन दर में कमी किससे होती है? स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवार नियोजन, सभी। किससे होती है? तो यहाँ पर अपना 42वां में सभी। ठीक है, किससे होती है? सभी से होती है। परिवार नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। ठीक है, 43वां प्रश्न अपना, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, किस में है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपना है 44वां प्रश्न, भारत की जनसंख्या में वृद्धजनों की प्रतिशतता लगभग 5%, 7%, 8.6%, 10%, कितना है? तो यहाँ पर राइट आंसर अपना 8.6%। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 45वां प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित नीति लागू करने वाला प्रथम देश? भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना भारत।
क्या है, जनसंख्या पर आधारित नीति लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो प्रथम देश था अपना भारत। कौन सा था? भारत देश था। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 46वां प्रश्न अपना, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, जनसांख्यिकीय, भूगोल, क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, बड़ा ही शानदार है अपने को। 46वां प्रश्न में क्या है? जनसांख्यिकीय। क्या है? जनसांख्यिकीय। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 47वां प्रश्न है अपना, क्या है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना बिहार। क्या है? बिहार। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर है अपना ए। ठीक है। तो यहाँ पर अपना 48वां प्रश्न है, भारत में कितनी प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? 50%, 60%, 70%, 80%, कितने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर अपना बी ऑप्शन, 60% कृषि पर आधारित निर्भर है। क्या है? निर्भर है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अपना है 49वां प्रश्न है, किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, किसमें है? तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में। किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 50वां प्रश्न अपना, किस जनगणना को साक्षरता जनगणना कहते हैं? 1981, 1991, 2001, 2011, किसको कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है 1991 को कहते हैं। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 51 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 15 अगस्त, 5 जून, 26 जनवरी कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। याद रखना है। तो अपना 52वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या सबसे तेज किस दशक में बढ़ी? 1961 से 71, 1971 से 81 तक, 1981 से 91, 1991 से 2001 तक बढ़ी। तो 1971 से 1981 तक जनसंख्या दशक बढ़ी। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अपना 53वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार की समस्या है? आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, सभी, क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर अपना सभी। क्या है? सभी। ठीक है। याद रखना है। तो अपना 54वां प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने हेतु उपाय? परिवार नियोजक, महिला शिक्षा, जागरूकता, सभी, क्या है? तो यहाँ पर है सभी अपना। क्या है? सभी। ठीक है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 55वां प्रश्न अपना, भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने जन्म होते हैं? 20, 25, 18, 22, कितने होते हैं? तो यहाँ पर अपना 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। याद रखना है। तो यहाँ पर अपना 56वां प्रश्न है, कौन सा राज्य जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर अपना महाराष्ट्र, ये अपने दूसरे नंबर पर है। कौन सा पर है? दूसरा नंबर पर है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 57वां प्रश्न अपना, जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन, भारत, अमेरिका, रूस, कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा अपना आपके भारत। क्या है? भारत। ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अपना 58वां प्रश्न है, भारत नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, किस में हुई? तो यहाँ पर अपना हो जाएगा राइट आंसर प्रथम में हुई थी। किस में हुई थी? प्रथम में हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर अपना 59वां प्रश्न है, भारत की कुल साक्षरता दर 2011 65.4%, 74.04%, 69.7%, 72.1%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना 74.04%। ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। याद रखना, ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपना 60वां प्रश्न है,
कुल प्रजनन दर को स्थित मानने की आदर्श संख्या 1.8, 2.0, 2.1, 2.3 कितनी है? तो यहाँ पर है 2.1। कितनी है? 2.1। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अपना 61वां प्रश्न है, कौन सी नीति जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय परिवार कल्याण नीति, राष्ट्रीय रोजगार नीति, स्वास्थ्य नीति, कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है अपने को 61वां में बी। क्या है? राष्ट्रीय परिवार कल्याण नीति। ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ध्यान रखना। तो अपना 62वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की जनसंख्या से जुड़ा सही कथन है? जनसंख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर कम हो रही है, जन्म दर में कमी, सभी। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है अपना दोनों ही। क्या है? दोनों, वो तीनों ही है। जनसंख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर कम हो रही है, जन्म दर में कमी। ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो डी ऑप्शन अपना क्या है? राइट आंसर है। 63वां प्रश्न अपना, 2021 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 135 करोड़, 139 करोड़, 142 करोड़, 145 करोड़ कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है हमको, बड़ा ही शानदार है अपने को, 139 करोड़। कितनी है? 139 करोड़। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अपना 64वां प्रश्न, भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने की दिशा में प्रमुख समस्या अशिक्षा, सामाजिक मान्यता, गरीबी, सभी। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर अपना सभी। क्या है? सभी है। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। याद रखना है, ध्यान रखना है। तो अपना 65वां प्रश्न, कौन सा कारक जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है? बेहतर स्वच्छ सेवा, बाल विवाह, कम शिक्षा, सभी। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर अपना 65वां में सभी। क्या है? सभी। बेहतर स्वच्छता सेवा, बाल विवाह, कम शिक्षा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 66वां प्रश्न अपना, भारत की कुल महिला जनसंख्या प्रतिशत में 48%, 50%, 46%, 52%। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है अपने को 66वां में 48%। कितना है? 48%। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। याद रखना, ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने कुछ ही प्रश्न और बचे जिनको हल करके ही जाना है, वीडियो को बीच में ना छोड़े। ठीक है। तो अपना 67वां प्रश्न है, भारत में निम्न लिंग अनुपात का कारण भ्रूण हत्या, बालिका शिक्षा की कमी, लैंगिक भेदभाव, सभी। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को सभी। क्या है? भ्रूण हत्या, बालिका शिक्षा की कमी, लैंगिक भेदभाव। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। याद रखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपना 68वां प्रश्न है, कौन सा राज्य शिशु मृत्यु दर में सर्वोच्चम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, बड़ा ही शानदार ऑप्शन देखने को मिल रहा है अपन को 68वां, मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अपना सी ऑप्शन है। ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये है प्रश्न अपने को BSTC में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो यहाँ पर अपना 59वां प्रश्न है, भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है भोजन की कमी, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, सभी। क्या है? तो यहाँ पर भोजन की भी कमी है, शिक्षा की भी कमी है, बेरोजगारी की भी कमी है यहाँ पर। तो फिर अपना डी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि प्रश्नों में ये ना दिखाई दे सभी। क्या नहीं दिखाई दे? सभी। अभी इनमें तीनों में से कोई सा भी दिखाई दे प्रश्न में तो फिर अपन को उसी को भरना। जैसे कि भोजन की कमी दिखाई दे तो ये भरना है, शिक्षा की कमी दिखाई दे तो ये भरना है, बेरोजगारी की कमी दे तो ये भरना है। ठीक है। तो मतलब कि इनमें से तीनों में से अपन को कोई सा भी ऑप्शन देखने को मिले तो उसी को भर के आना है। ठीक है। और ये तीनों ऑप्शन देखने को मिले तो फिर यह सभी मिलेगा, फिर यह उपयुक्त सभी मिलेगा, मतलब कि फिर डी भर के आना है। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना
भारत में साक्षरता बढ़ाने की प्रमुख योजना सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है आपको, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है। क्या है? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना है ए। क्या है? ए, सर्व शिक्षा अभियान। क्या है? तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।